श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को चरितावली सुनाने जा रहा हूँ श्री पीपा जी की। श्री पीपा जी एक महान भक्त हुए। यह राजस्थान के गागरौनगढ़ के राजा थे। यह बड़ी ही श्रद्धावान, संतों भक्तों को आदर देने वाले, बिना किसी, जो भी संत आ जाते थे तो बिना भोजन कराए वापस नहीं जाने देते। तो बड़े ही श्रद्धावान राजा थे। पीपा जी मनु जी की अवतार थे, मनु जी के पीपा जी। और इनकी पत्नी एक थी। ऐसे 20 पटरानियाँ थे, लेकिन उनमें से एक जो थी पद्मावती, जो सबसे छोटी पटरानी थी, वह शत्रुपा जी की अवतार थी। वह आगे सुनिएगा और चरितावली में। एक बार गागरौनगढ़ में संतों का जमात आया। जमात मतलब झुंड। तो संतों का जमात आया। तब इन्होंने खाद्य सामग्रियों का संतों के पास खाद्य सामग्रियों को भिजवाया। संतों के लिए बहुत सारे अच्छे संत थे। वे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए और यह जानकर कि राजा बहुत ही श्रद्धावान है, तो वह प्रभु से, वे संत जो थे, प्रभु से बहुत ही विनती किए कि राजा को अपना भक्त बना लीजिए। बहुत ही श्रद्धावान राजा है, बहुत अच्छा राजा है। तब प्रभु ने सुन लिया उन संतों का जो प्रार्थना, जो संतों ने किया प्रभु से, जो आर्त पुकार करके कहा, प्रभु ने सुन लिया। तब एक बार राजा ने स्वप्न देखा कि कोई बहुत ही भारी प्रेत है और उसे उठाकर बड़ी जोर से पटक दिया और वह चकनाचूर हो गया, तितर बितर हो गया और बहुत ही डर कर उठकर बैठा। और राजा जो पीपा जी थे, उन्हें संसार में नश्वरता दिखाई देने लगी। तब वह देवी की उपासना करने लगे अपने मोक्ष के लिए। तब देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर उन्होंने कहा कि आप भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए और आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। सो अभी साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी साकेत धाम से आकर काशी जी में, जो काशी है अभी विश्वनाथ काशी, बनारस काशी जो है, वहाँ अभी साक्षात विराजमान है। सो तब राजा ने कहा मुझे तो मुक्ति चाहिए थी। तो वही देवी ने कहा जो मैं तो मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन उनके शरण में जाइए, शरणागत हो जाइए, आपका सारा कार्य बन जाएगा। तब राजा जाने के लिए तैयार हुआ काशी। तब मंत्रियों ने कहा महाराज आप तो अभी युवक ही हैं, 20 पटरानियाँ भी हैं, उनका क्या होगा, राजकाज इतना कौन देखेगा, आप अगर छोड़कर जा रहे हैं तो सभी के जो दबाव होता है उससे कुछ दिन रुक गए। लेकिन जो प्रभु, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वही होता है। किसी के कार्य बीच में हस्तक्षेप से कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध होता है वही होकर रहता है। तब फिर कुछ दिनों बाद राजा का प्रबल इच्छा हो गया और वह जाने को तत्पर हो गया। तब मंत्रियों ने कुछ घोड़ा गाड़ी और रथ यह सब किया। उस समय पालकी चलता था। तो उन लोगों ने, राजाओं ने, जो राजा के जो मंत्री थे, मंत्रियों ने ऐसा व्यवस्था किया और साथ में कुछ सैनिक के साथ निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पीपा जी से कहा कि, पीपा जी के द्वारपालों से कहा, क्योंकि पीपा जी स्वयं श्री रामचंद्र जी थे,
तो वे सभी को जल्दी दर्शन नहीं देते थे, क्योंकि वो अगर वह दर्शन देंगे तो स्वयं कैसा भी जीव आत्मा हो उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा, जो उसका योग्य नहीं है वह उसका भी, तो वह छुप कर रहते थे, हमेशा पर्दा में रहा करते थे। तो द्वारपाल थे तो उनसे कहा कि राजा आए हुए हैं, मेरे बारे में आप बताइए जाकर, पीपा जी आए हुए हैं कागरौनगढ़ से। तो वह द्वारपाल गया बोलने, तो श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि बोल दो कि मैं राजा से नहीं मिलता। तब इनके अंदर तो विरक्ति बहुत थी, एकदम अंदर से विरक्त हो गए थे। तब यह तुरंत अपने शरीर के पूरे आभूषण उतार कर गरीबों में बांट दिया, रथ घोड़ा गाड़ी सभी इधर उधर सब गरीबों में बांट दिया। और तब आकर पुनः बोले कि बोलिए भिखारी पीपा आया हुआ है। तब द्वारपाल बोलने गया, तब जाकर श्री रामानंदाचार्य जी ने क्या कहा कि बोल दो कुआं में जाकर कूद जाए। और इतना कहना था कि श्री पीपा जी गए और तुरंत कुआं में बिना सोचे समझे कूद गए, क्योंकि यह जानते थे, इन्हें पता चल गया था कि साक्षात भगवान हैं और यह कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ सोचने विचारने और संशय करने की तो बात ही नहीं है। सच्चे भक्त थे और ऐसी विरक्ति होती है जन्मों जन्म के भक्ति पूजा पाठ और धर्म कर्म करने से। तब वहाँ पर जो कुआं के पास में कुछ लोग थे, उन्होंने हाय हाय मचा दी, अरे अब तो यह क्या हो गया, यह तो राजा मर जाएंगे। तब सब कुआं के पास गए तो इतनी रोशनी कुआं से निकलने लगी कि कोई देख तक नहीं पाया, कुआं में झांक नहीं पाया। और तब श्री रामानंदाचार्य जी अपनी शक्तियों से उन्हें बाहर निकाल दिए। और जब राजा अंदर गए तो वो रोशनी जो थी, उस रोशनी के अंदर वह कुएं में थे, उन्हें भगवान के 24 अवतार के दर्शन हो रहे थे। 24 अवतार के, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से 24 अवतार के दर्शन हो रहे थे। तब श्री रामानंदाचार्य जी ने उन्हें अपने शक्तियों से निकाल लिया बाहर। तब वह आए और उनके श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में सिर रखकर और हाथों से उनका पैर पकड़ के, चरण पकड़ के रोने लगे श्री पीपा जी, और कहने लगे आप मुझे शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु बनिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। तब उन्होंने शिष्य बनाया और कुछ दिन वहाँ रहे। कुछ दिनों बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा तुम 1 वर्ष के लिए अपने घर को जाओ, महल को जाओ और वहीं संतों की सेवा करो, मैं 1 वर्ष के बाद वहाँ आऊँगा। तब यह गए और गागरौनगढ़ राजस्थान और वहाँ संतों की ऐसी सेवा की कि पूरे भारतवर्ष में इनका चर्चा होने लगा कि ऐसा साधु सेवक, संतों की सेवा करने वाला राजा दूसरा नहीं है। फिर 1 वर्ष पूरा होने पर श्री रामानंदाचार्य जी अपने 40 सिद्ध संतों को साथ में लेकर, सभी 40 जो सभी सिद्ध संत थे, संत जो थे सभी सिद्ध संत थे, उन सभी को लेकर, उनमें कबीरदास जी, रैदास जी सब इन्हीं के समकालीन थे। तो इसमें कबीरदास जी, रैदास जी जिस पालकी में श्री रामानंदाचार्य जी बैठे हुए थे उसे यह उठाए हुए थे कबीरदास जी, रैदास जी। समझिए साक्षात श्री रामचंद्र जी ही थे श्री रामानंदाचार्य जी, उन्हीं का कहीं पे आता है अंशावतार हैं, कहीं पे स्वयं कहा जाता है कि पूर्ण श्री रामचंद्र जी ही थे। और यह श्री साकेत धाम से आए और शरीर सहित वापस चले गए, इन्होंने शरीर नहीं त्यागा था। और जब यह चले तो रास्ते में भक्त संत सभी जुड़ने लगे इनके पीछे पीछे और बड़ी भारी भीड़ जुट गई। और तब पहुँचे यह राजा के महल में। वहाँ स्वागत करते हुए राजा ने इन लोगों को बैठाया, स्वागत किया। फिर जब श्री रामानंदाचार्य जी द्वारिका की ओर जाने वाले थे
तब राजा ने कहा कि गुरुवर मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, मैं नहीं रहूँगा यहाँ, मुझे साधु जीवन जीना है, अब मुझे इन राजाओं वाली जीवन नहीं जीना। समझिए कितने कितने उनकी संपत्ति होगी, राजा थे और ऐसी विरक्ति हुई। ऐसा विरक्ति देखने को जल्दी नहीं मिलता है। तब जब रामानंदाचार्य जी ने पीपा जी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, तब 20 पटरानियाँ जो थी 20 वह भी तैयार हो गई। तब इन्होंने सबका परीक्षा लिया, मना करने पर माने नहीं तो परीक्षा लिया, और सभी ने कहा कि साथ वही चलेंगी जो सभी आभूषणों को उतार देंगी, केवल वस्त्र में रहेंगी और तब साथ चलना होगा। तब सभी ने आभूषणों को उतार दिया। तब इन्होंने फिर परीक्षा लिया, कहा कि केवल 2 टुकड़ा कंबल, एक कमर में और एक सीने पर पहनना होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तब इस पर सभी शिथिल पड़ गई, सभी रानियां, कि अब यह कैसे होगा। लेकिन उनमें से एक रानी सबसे छोटी थी, उनका नाम था पद्मावती, जो कि सबसे छोटी थी और मात्र 16 वर्ष की थी। वह तैयार हो गई। फिर उनका एक और परीक्षा ले लिया और उन्होंने कहा कि सीने पर का भी कपड़ा, मैं तो साधु बन गया हूँ, तो मैं तो रक्षा कर नहीं पाऊँगा, मैं तो भक्ति में रहूँगा, तो सीने पर का भी कपड़ा उतारो। तब वह उसके लिए भी तैयार हो गई। तब श्री रामानंदाचार्य जी ने मना किया कि नहीं, तो अब परीक्षा ज़्यादा मत लो, अब यह तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब उन्होंने कहा कि मैं तो साधु बन गया हूँ, अब पत्नी के साथ कैसे रहूँगा। तब श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि तुम पत्नी के साथ नहीं, अब वह साधु बन जाएगी, वह एक साध्वी के साथ तुम रहोगे, तुम एक साध्वी के रूप में देखना। तब वह तैयार हो गए और साथ में सभी लोग चल दिए। उसमें श्री रामानंदाचार्य जी, उनके सभी सिद्ध 40 संत थे और भी भक्त सब लोग थे जो जुड़ गए थे। और श्री रामानंदाचार्य जी ने उनकी जो पटरानी जो साथ में चली, उनका नाम पद्मावती था, तो नाम बदलकर सीता रख दिया। और जैसे सीता जी बन गई थी राम जी के साथ, वैसे ही इनका नाम सीता, क्योंकि यह भी अपने पति के साथ निकल पड़ी, तो साथ रहने के कारण सहचरी, तो सीता सहचरी इनका नाम पड़ गया। तो श्री रामानंदाचार्य जी सीता सहचरी, पीपा जी और सभी भक्तों के साथ निकल पड़े द्वारिकापुरी की ओर। जब निकलने लगे तब जो रानियां थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्हें कैसे भी रोकिए, मैं आपको पूरा धन दूंगी। तब क्योंकि जब महाराज चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। तब ब्राह्मण आया और उन्हें रोकने लगा कि आप नहीं जा सकते हैं, आपको एक भी पुत्र भी नहीं हुआ, आप पितृ ऋण से अभी ऋणी हैं, अभी उससे मुक्त नहीं हुए हैं, आपको बच्चे होने चाहिए, और भी धर्मों की बातें करने लगे। लेकिन जो प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, जो प्रभु के भक्त हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह सब मान्य नहीं होता है, क्योंकि सबसे उत्तम कर्म है प्रभु भक्ति करना। प्रभु भक्ति से उच्च कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कहा गया है, जिनके माता पिता नहीं हैं या उनका सेवा वह नहीं कर पा रहे हैं, तो वह जैसे श्री राधा कृष्ण के उपासक हैं, तो उन्हें ही माता पिता मानकर उनकी भक्ति पूरा करे, तो उनका उसी में कल्याण हो जाता है, क्योंकि वह जगत माता जगत पिता हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत सभी विश्व की माताएं और पिता आ जाते हैं। तो यही कारण है कि सभी पुण्य मिलते हैं। तब राजा को नहीं मानते हुए देखते हुए ब्राह्मण ने कहा कि मैं विष खा लूँगा अगर आप नहीं रुकिएगा तो भी राजा रुकने को तैयार नहीं थे, तो वे विष खा लिए और वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए।
तब श्री रामानंदाचार्य जी ने देखा कि यह तो बड़ा ही खराब बात हो गया, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने हाथ में गंगाजल लेकर और उन मृत ब्राह्मण पर छिड़क दिया और वह ब्राह्मण जीवित हो गया। श्री रामानंदाचार्य जी उन्हें पुनर्जीवन दिया। तब श्री रामानंदाचार्य जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने जो विष खाकर जो इतना कष्ट पाकर जो मरे, सो याद करो, फिर करोगे ऐसा? तो वह बार बार ब्राह्मण क्षमा मांगने लगा। कहा कि रानियों के द्वारा मुझे कहा गया था, धन का भी लोभ दिया गया, तब मैंने ऐसे किया था, अब नहीं करूँगा। फिर सभी लोग द्वारिकापुरी की ओर बढ़े और वहाँ पहुँचे। कुछ दिन श्री रामानंदाचार्य जी द्वारिकापुरी में कुछ दिन रहकर आगे बढ़ गए और उन्होंने आज्ञा दी पीपा जी को कि द्वारिका में ही कुछ दिन रुको, और वह और सीता सहचरी जो दोनों थे वहीं रुक गए। एक दिन जब पीपा जी द्वारिकापुरी में रुके हुए थे, समुद्र किनारे थे, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रबल इच्छा हुई दिव्य द्वारिका का दर्शन करने के लिए कि वह तड़प उठे और सीधे दोनों एक साथ थे, सीता सहचरी और पीपा जी दोनों समुद्र में कूद पड़े। सभी ने देखा, हाय यह क्या हुआ, यह तो भक्त थे, कूद गए। तब जैसे ही इन्होंने छलांग लगाई दोनों साथ में समुद्र में, लेकिन प्रकट हुए दिव्य द्वारिका में। वहाँ द्वारिकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण जी थे और माता रुक्मिणी और भी कई पार्षदों सहित सभी लोग वहाँ पर थे, उनका स्वागत किया और वहाँ वह 1 सप्ताह तक रहे। भक्तों, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम जो है वह वहाँ भी दिव्य वृंदावन धाम है, जो गोलोक धाम से प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ने वहाँ से एक टुकड़ा लाकर यहाँ पृथ्वी पर जो दिव्य वृंदावन है वहाँ रखा है, जहाँ लीलाएं होती रहती हैं प्रभु की दिन रात, अनंत काल से होती आ रही है और अनंत काल तक होती रहेंगी। जब मैं प्रथम बार वृंदावन गया, अकेले था, तो आधा क्षण के लिए, बस आधा क्षण के लिए उस दिव्य वृंदावन का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। बड़ी ही आनंद है वहाँ, सभी दिखा भी और अनुभव भी हुआ। वहाँ न गर्मी है न सर्दी है, बड़ी ही अच्छे वातावरण है वहाँ के, बड़ी हरियाली, बड़ी ही सुंदरता, बड़ी ही कोमलता है वहाँ, अद्भुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा 2 बार हुआ है, लेकिन यह बात तो बताने वाली नहीं होती, लेकिन आप लोगों की भक्ति बढ़े इसके लिए मैंने बता दिया। अगर भक्ति में मन नहीं लगता, जबरदस्ती लगाइए, झूठ मूठ का ही भक्ति का नौटंकी कीजिए, ढोंग कीजिए, क्योंकि महान सिद्ध संतों भक्तों द्वारा कहा गया है कि झूठा खेले साचा होई, साचा खेले बिरला कोई। अगर झूठा भी खेलते रहिएगा, झूठ मूठ का भी भगवान नाम जब बिना मन का करते रहिएगा, तो भी वह झूठा से सच्चा भक्त बन जाइएगा, वो हो ही जाता है फिर। और साचा तो कोई कोई खेलता है, तो वह तो बिरला ही है। इधर श्री पीपा जी और माता सीता सहचरी जी 1 सप्ताह तक दिव्य द्वारिका में रहें और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पीपा अब लौट जाओ। तब पीपा जी ने कहा, प्रभु अब आपके पास आने के बाद भी संसार में लौटना पड़ेगा। तब प्रभु ने कहा कि अगर नहीं लौटोगे तो भक्तों की निंदा होगी कि कैसे भक्त थे जो समुद्र में छलांग लगाकर और अपना शरीर त्याग दिया। तो तब वे लोग वापस आए। तो जब वह वापस आने लगे तो किसी को समुद्र के ऊपर चलते हुए दिखे, तो किसी को दिखा कि समुद्र में से निकलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा दर्शन हुआ। प्रभु की बहुत लीलाएं हुई श्री पीपा जी के साथ। पीपा जी पर विशेष कृपा थी भगवान श्री कृष्ण जी की। तो मुझे भी एक वृंदावन के बड़े ही उच्च कोटि के महान संत ने कहा था एक बार कि आप पर श्री कृष्ण भगवान की विशेष कृपा है। तो यह तो प्रभु की कृपा है
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु ने मुझ तुच्छ पर इतना कृपा बरसाया और बरसा रहे हैं, और इन्हीं की आशा है मुझे। तो आप भी इन्हीं के शरण में चलिए, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे आप सभी पर। और भी कई संतों ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके साथ हैं। तो प्रभु के शरण में मुझे बचपन से ही मेरे माता द्वारा दिया गया संस्कार है। उन्होंने ही भक्ति सिखाया, जो कि बहुत ही अमूल्य है। अगर कोई अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रहा है, अभी के समय में जो देख रहे हैं, और केवल बच्चे को जन्म देकर केवल कमाने खाने वाला जो पढ़ाई आजकल इंजीनियरिंग डॉक्टरी सब क्या है, केवल कमाने खाने का उपाय, इससे कुछ आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। और न जीने की कला सिखाती है, यह केवल कमाने के लिए, यह कॉमर्शियल पढ़ाई है। तो कॉमर्शियल एडुकेशन है यह सब। अगर कोई माता पिता बच्चे को जन्म देकर उसे अगर भक्ति नहीं सिखाए, मर्यादा, संस्कार, संस्कृति नहीं सिखाए, तो वह जो बालक जीवन भर पाप करेगा, उसका पाप का भागी उसके माता पिता भी होंगे, और उन्हें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा, उनसे वह निवृत्त नहीं हो सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। द्वारिका में कुछ दिन रहने के बाद श्री रामानंदाचार्य जी को पता चला कि एक चीदर भक्त नाम है, चीदर नाम के एक भक्त हैं, जो कि बड़े ही पति पत्नी दोनों बड़े ही उच्च कोटि के भक्त हैं। भक्तों, ज़्यादातर आपको गृहस्थ भक्त ही भगवत प्राप्त ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भक्ति करने से भगवान संतों से पहले गृहस्थ भक्तों को दर्शन देते हैं, और बहुत पहले, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना बहुत बड़ी ही समझिए मुश्किल, एक चैलेंज की तरह होता है। इसीलिए भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। और इधर चीदर भक्त जी को भी पता था श्री पीपा जी के बारे में। तब दोनों संतों को, दोनों भक्तों को, जो संत भक्त थे, तो इन दोनों को अपनी इच्छा थी एक दूसरे से मिलने का। प्रभु ने यह ऐसा विधान बनाया कि इनकी इच्छा हुई, और यह चीदर भक्त के यहाँ पहुँच गए, सीता सहचरी और श्री पीपा जी। तब वहाँ चीदर भक्त बहुत ही गरीब थे, उनके घर में कुछ था ही नहीं, तो क्या खिलाते वह। तब अंदर घर में उन्होंने, उनकी पत्नी जो थी, चीदर जो भक्त थे, चीदर भक्त के पत्नी ने कहा कि आए हुए हैं इतने महान पीपा जी, और इनको आप, हम लोग क्या खिलाएंगे, कुछ तो है नहीं, लेकिन हम लोगों के पास, मेरे पास एक लहंगा है, उसे आप बेच कर ले आइए, तो कुछ अन्न और जो भोजन बनाने की सामग्रियां सभी ले आइए, तो हो जाएगा। तब चीदर भक्त चुपके से घर के पीछे वाले जो एक दीवार था उसे फान कर, उसको तरप कर गए, और वह लहंगा बेचकर, और तब अन्न और जो भोजन के सामग्रियां थी वो सब लाए, और तब भोजन बनाए। तब इन्होंने जब भोजन करने के लिए बैठे लोग, तब सीता सहचरी जी ने कहा कि खोजने लगे कि चीदर भक्त की पत्नी को, कि वह कहाँ गई। तब वह बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि चीदर भक्त की पत्नी को बस वही लहंगा था जो कि शरीर पर था, शरीर पर का खोल करके उन्होंने बेचा था। समझिए कितनी महान भक्ता थी चीदर भक्त की पत्नी। और चीदर भक्त के कहे अनुसार वह पतिव्रता, आज देखिए वह दिव्य लोक को प्राप्त हो गई, जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल गया। अगर वह पति का बात नहीं मानती तो आज न जाने कहाँ कहाँ, किस किस योनियों में सड़ते गलते रोते बिलखते रहती, कोई देखने पूछने वाला नहीं। आपका कल्याण भी भगवान तभी करेंगे जब आप खुद अपना कल्याण करेंगे, स्थिर बुद्धि करके, मन शांत करके, प्रभु की भक्ति करते हुए, यह जानकर कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, यह जानते हुए भक्ति करनी चाहिए, और भक्तों का संग करना चाहिए। अभक्तों को
हमेशा त्याग कर दें, या वह कोई अपना ही क्यों ना हो, अपनी बहन क्यों ना हो, अपना भाई क्यों ना हो, या अपने माता पिता भी हैं, तो वह त्याज्य है, वह आप त्याग कर सकते हैं। अधर्म पर कभी नहीं चलें, हमेशा धर्म से चलें, इसी से आपका आत्मा का कल्याण होगा। तब सीता सहचरी जी को कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अंदर गई घर में और तब खोजने लगी, तो घर में भी नहीं मिली। तब कोने में उन्होंने खोजते खोजते कोने में देखा कि छुप कर बैठी हुई थी, क्योंकि वस्त्र तो था नहीं। तब वह समझ गई कि दरिद्रता जो है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, निर्धनता। तब सीता सहचरी ने अपनी साड़ी में से आधा साड़ी फाड़ कर दिया और तब उन्हें पहनाया, और तब आकर के साथ में सभी लोग भोजन किए। फिर भोजन करके जब यह लोग निकले तो बगल के बाजार में जा रहे थे, रास्ते में पीपा जी ने कहा अपनी जो वह सीता सहचरी जो थी उनसे कि इन लोगों ने भक्ति में सत्य कर्म पुण्य कर्म करने के लिए अपना वस्त्र तक, कपड़ा तक बेच दिया, और अब हम लोग अपना शरीर बेचेंगे। और बाजार में जाकर यह पति पत्नी जो संत थे और साधु थे और साध्वी थे, तो पति पत्नी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह दोनों विरक्त थे, केवल साथ रहते थे, जैसे दो पुरुष साधु रहते थे, बस रहते हैं वैसे ही वे दोनों रहते थे। तब बाजार में जाकर एक दुकान बंद था, उसके आगे में बैठ गए। तब एक जान पहचान का, देखिए प्रभु की कृपा, तब जान पहचान का एक आदमी उन्हें पहचान गया, जान गया था, वह जानता था कि यह पीपा जी हैं और यह महान प्रभु भक्त हैं। तो वह आकर पैरों पे गिर गया और प्रणाम करके रोने लगा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब यह जानकर बाजार के लोग जब जाने जो यही पीपा जी हैं, तब सभी आकर चढ़ाने लगे, धन वन जो भी होते वह सब भी चढ़ाने लगे और प्रणाम करने लगे। तब जब यह लोग वहाँ से उठे, तब आकर इन लोगों ने विचार किया और जो भी धन उन्हें मिला सभी लेकर चीदर भक्त के यहाँ आकर दे दिया इन लोगों ने। काफ़ी निर्धनता देखकर यह लोग द्रवित हो गए। स्वयं देखिए कुछ नहीं है, राजा थे, कितनी संपत्तियां थी, सभी त्याग दिया और पूर्ण विरक्त होकर साधु बनकर, जिन्हें पता चल जाता है कि यह संसार एक भगवान की माया द्वारा एक मतलब कठपुतली की तरह एक है, नश्वर है, कुछ है ही नहीं। सही बता रहा हूँ, यह संसार कुछ है ही नहीं। तो जिसे पता चल जाता है, जिसे कम पता चलता है तो वह भक्ति में लग जाता है, जिसे ज़्यादा पता चलता है तो यह हो जाता है ऐसा कि वह पूरे विरक्त हो जाता है। तब शेष चर्चा तो अब आगे अगले भाग में हम सुनाएंगे। अब यहीं पर विराम देते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।